नहीं, ये पैसे मैं नहीं रख सकता। मुझे कुछ भी करके मैम को ढूंढना होगा और ये पैसे उन्हें लौटाने होंगे। करण, करण तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से फैक्ट्री चल और दुकान बंद कर। फैक्ट्री ने पेटेंट कॉन्टेस्ट का अवार्ड देने का फैसला किया है। जितना भी फंक्शन है ना, सब समीरा के लिए हो रहा है स्काई गार्डन होटल में। जल्दी चल। मतलब समीरा को आज अवार्ड मिल रहा है? मुझे लग रहा है कि वो आज स्टेज पे हम लोग की शादी अनाउंस कर देगी। चल। हरी अप ड्राइवर, फास्ट चलाइए, जल्दी चलाइए प्लीज। शॉप कहाँ गई? अभी तो यही थी। मैम प्लीज शांत हो जाइए। करण ने फैक्ट्री वर्कर वाले कपड़े पहने हुए थे और कुछ ही देर में फैक्ट्री के सारे वर्कर्स समीरा गुप्ता की अवार्ड सेरेमनी के लिए बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा होने वाले हैं और करण की सारी डिटेल्स भी वर्कर डिटेल्स में होंगी। मैं तुरंत डीएनए टेस्ट करने के लिए बोल दूंगी। कांग्रेचुलेशन समीरा, वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। वेलकम। कमाल तो करना ही था। समीरा कितने वक्त से उस पेटेंट प्रोजेक्ट पर लगी होगी, कितने सारे एफर्ट्स और कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे और फिर जाकर वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया होगा। बिल्कुल, 5 साल लगे मुझे, तब जाकर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो पाया। इनफैक्ट नहीं तो नींद, रातों का खाना पीना सब छूट गया था। बट फाइनली आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। ऑफ कोर्स, तभी तो हेडक्वार्टर्स ने इतने शॉर्ट नोटिस पे, स्पेशली आज, सिर्फ मेरी दीदी के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। वरना हेडक्वार्टर कभी किसी एम्प्लॉय के लिए इतना करता है क्या? बिल्कुल, मेरी बेटी तो बचपन से ही जीनियस है। मैं तो जानती ही थी कि ये एक ना एक दिन बड़ा जरूर कुछ करेगी। मैम वो देखिए, समीरा गुप्ता। हाँ, पर उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? प्लीज वेलकम समीरा टू से अ फ्यू वर्ड्स। समीरा, हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, पर ये अवार्ड जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा उस इंसान का है जिसने इसे पाने में मेरी हेल्प की। रात दिन जाकर उस इंसान ने मेहनत की है, तब जाके मुझे अवार्ड मिल रहा है। और आज इस ओकेशन पे मैं उनसे अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाली हूँ। चलो, आज आखिरकार करण को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। उसने 5 साल इस रिश्ते को दी है और दिन रात कड़ी मेहनत की है। सही कहा भाई, यहाँ दिन भर फैक्ट्री में काम करता है और जब भी फ्री टाइम मिलता है स्नैक और केक बेचने के लिए सड़कों पर निकल जाता है। तभी तो उसने वो पोर्टेबल शॉप खोली है ताकि कहीं भी दुकान लगा सके। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ और वो इंसान है विक्रांत मल्होत्रा। ये कैसे पॉसिबल है? समीरा तो करण से शादी करने वाली थी ना, पर ये विक्रांत मल्होत्रा। विक्रांत ना सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि रात दिन जाकर उन्होंने इस पेटेंट प्रोजेक्ट के लिए मेरी हेल्प की। तो आज से ठीक 3 दिन बाद मैं विक्रांत से शादी कर रही हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पक्का कुछ कंफ्यूजन हुई है। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? क्या सब लोग को पता है विक्रांत के अंकल यहाँ के मैनेजर हैं और उसके फादर यहाँ के सब्सिडी के डायरेक्टर। तो जाहिर सी बात है ना, विक्रांत को ही चूज करेगी। वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों जाने दे सकती है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी बकवास बंद कर, समझा? और यहाँ पर अपना मुंह खोलने के बारे में सोचना भी मत। तुझे क्या लगा कि मेरी बहन तुझ जैसे भिखारी को चुनेगी? विक्रांत करोड़ों का मालिक है, वो करोड़ों में खेलता है। और तू, तेरे पास क्या है? तू क्या दे सकता है? तू जैसे भिखारी के पास है क्या मेरी बेटी को देने के लिए? तू खुद तो 2 वक्त की रोटी ठीक से कमाकर भी नहीं खा सकता। अपनी औकात भूल गया? जानता है विक्रांत कौन है?
अब तक हम तुझे इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे ताकि तू नौकर बन के हमारी बातें सुने और कुत्ते की तरह हमारे आगे पीछे दुम हिलाए। पर अब तो तुम वो भी डिजर्व नहीं करते। तो एक काम करो, फटीचर बनने के लिए वापस रेडी हो जाओ। समीरा, ये सब क्या है? कह दो कि ये गलत फहमी है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो ना? और सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो तो फिर? व्हाट और ट्रैश। तू जैसे नाली के कीड़े को लगा कि मैं तुझसे प्यार करूंगी। तू है कौन? समझता क्या है खुद को? इससे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं है विक्रांत कौन है? 1 मिनट नहीं लगेगा उसे तुझे यहाँ से बाहर फेंकने में। और अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? प्यार तो दूर की बात है, मैं तुझ पे थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। मैम प्लीज, अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आप ही के बेटे हैं। थोड़ी देर में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक शांत रहिए। डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? आधे घंटे में आ जाएगी मैम। मुझे 5 मिनट में डीएनए रिपोर्ट चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके मैम। तू होता कौन है बे? एक कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय है तू, गरीब है, अनाथ है तू। तू तो सड़क के कुत्ते से भी गैर गुजरा है तू। और मैं मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस हूं। मैं तेरा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। समीरा डार्लिंग, कौन है ये छोटा सा वर्कर? और क्या बकवास बातें कर रहा है ये? कोई नहीं, बस एक दलीलू पर्सन है जिसे दिन में सपने देखने की आदत है। इसे लगता है ये मुझे हासिल कर सकता है। Really? ये नहीं हो सकता। अपना मुंह बंद रख। तुझे क्या लगता है तू ये छोटी छोटी चीजें दिखाकर ये साबित कर देगा कि तू विक्रांत से बेहतर है? कभी नहीं। आज तक तूने किया ही क्या है? विक्रांत ने कल ही मुझे 50 लाख का पर्स गिफ्ट किया है और तू तो 50 रुपए भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है। तुझे कैसे लगा कि मैं तुझ जैसे इंसान से प्यार करूंगी? और तू खुद को विक्रांत से कंपेयर भी कैसे कर सकता है? कम ऑन यार, तू तो समीरा के पीछे ही पड़ गया। हा? माना कि समीरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और हर आदमी उसके सपने देखता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके सपने सच होंगे। और रही बात तेरी हालत तो सड़क के कुत्ते से भी ज्यादा बदतर दिख रही है। और तुझे लगता है कि समीरा तुझ जैसे कचरे को भाव देगी? ट्रस्ट मी, जिस लड़की के तू सपने देखता है ना, उस वक्त मेरी बाहों में है। क्या है ना कि मैंने समीरा के साथ कितनी रातें बिताई हैं और मैं उसके साथ क्या क्या कर चुका हूँ, उसके बारे में तो तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तू घुटने पे बैठ के भीख मांगेगा तो आई कैन थिंक अबाउट इट। मैं शायद तुझे उसकी वीडियो दिखा सकूं, बट आई एम श्योर तूने वो सब कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। सादे कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! साले गंवार, जाहिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई छूने की? रुक, तेरी औकात अभी दिखाता हूं। गार्ड्स! अगर तू नहीं चाहता है कि इन सब के सामने तू कुत्ते की मौत मरे, तो अभी मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठकर माफी की भीख मांग। तो जैसे कमीने से माफी मांगने से अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं। इतना एटीट्यूड करण, ये सब तुमने खुद किया है और अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो तू ऐसे ही नहीं मानेगा। गार्ड्स, इसको पकड़ो। रुको, मुझे दो। मैं सोच रहा था क्यों ना तेरी इस गलती की सजा वो दे जिसके तू सपने सजाए बैठा है। क्यों समीरा, क्या कहती हो? बड़ी दया आ रही है तेरे ऊपर। जिस लड़की के ख्वाब देख रहा था, आज वही तेरी दोनों टांगे तोड़ेगी। छोड़ो मुझे, जाने दो। वो तो तेरी ड्रीम गर्ल ही बताएगी कि तुझे छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए। बिल्कुल, मुझे तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि करण, इन सब के जिम्मेदार तुम खुद हो।
तुमने खुद ने ये सिचुएशन क्रिएट की है विक्रांत की इंसल्ट करके। रिपोर्ट्स आ गई है, करण आप ही का बेटा है।